दोस्तों अभी मैं उज्जैन में हूँ और मैं आपको बता दूं कि उज्जैन में ऐसे ऐसे धार्मिक स्थल है जिसके बारे में जितना भी आपको जानकारी मैं दे सकता हूँ और अगर दूंगा तो वो कम होगा। अभी जिस स्थल पे मैं मौजूद हूँ ये सिप्रा नदी के तट पे ऋणमुक्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मंदिर के बारे में जब आप जानेंगे, यहाँ के कथाओं के बारे में जब आप जानेंगे तो बहुत ही आश्चर्य होगा। लेकिन यहाँ पे भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये सिप्रा नदी है और इस सिप्रा नदी को क्षिप्रा नदी के भी नाम से जाना जाता है और बहुत ही महत्व है इस नदी का। और उसी नदी के तट पे ये ऋणमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और महादेव का दर्शन करते हैं, उनका पावन आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे विधि विधान के अनुसार अगर आप पूजा करते हैं तो किसी भी प्रकार का ऋण अगर आपके ऊपर है तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब जो राजा हरिश्चंद्र थे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की बहुत सारी कहानी आप लोग सुने, उनके कथाओं के बारे में आप जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब राजा हरिश्चंद्र जी का सारा राजपाट दान हो गया था, उन्होंने दान में दे दिया था, उनके पास कुछ भी नहीं था, तब उनको गेंडे के भार के समान सोना विश्वामित्र जी को दान करना था, ऋषि विश्वामित्र जी को दान करना था। अब वो बहुत असमंजस में थे कि जब मेरे पास कोई राजपाट नहीं है, किसी प्रकार का धन संपत्ति नहीं है, सब कुछ दान पहले से कर चुके हैं, तो इतनी बड़ी संपत्ति दान हम करेंगे कैसे। और तब राजा हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, क्योंकि उन्होंने तो वचन दे रखा था कि मैं दान में ये दूंगा, और फिर वो यहाँ पे आए थे, यहाँ पे वो तपस्या किए थे, इसी ऋणमुक्तेश्वर महादेव स्थल पे आके उन्होंने तपस्या की थी। और तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ उनसे प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए थे और उन्हें वर दिए थे कि तुम अगर विधि विधान से पूजा मेरे यहाँ आके किए हो तो निश्चित रूप से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और फिर विश्वामित्र जी के लिए जो उन्होंने संकल्प कर रखा था कि एक गेंडे के भार का सोना मैं आपको दान में दूंगा, उसके बाद उन्हें सारा राजपाट भी वापस हो गया और विश्वामित्र जी को उन्होंने एक गेंडे भर का सोना भी दान में दिया। तो वही ये जगह है। यहाँ पे अभी भी भक्त आते हैं और एक बद्धी कहा जाता है कि उस वृक्ष पे बांधने से, विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ करने से सभी प्रकार के ऋण से मुक्ति हो जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं ये तमाम लोग आए हुए हैं, कुछ भक्त लोग भी आए हुए हैं। थोड़ा सा बात करना चाहेंगे इनसे। क्या नाम हुआ आपका? दीप्ति भंडारी। जी, दीप्ति भंडारी। कहाँ से आए हैं? सूरत से आए। अच्छा, पहली बार आए हैं यहाँ पे? पहली बार आए। अच्छा, इस जगह के बारे में आपको कैसे पता चला? हमने तो वो रिक्शा किया है ना, उन्होंने बताया कि इधर जाओ, ऋणमुक्तेश्वर महादेव है, आपका ऋण कम होता है, ऐसे बोला है। पहले से जानकारी नहीं थी इस स्थल के बारे में? नहीं थी। अच्छा, आप कहाँ से आए? सूरत से ही है। अच्छा, इन्हीं के साथ आए? हाँ। दोस्तों यहाँ पे तमाम भक्त आते रहते हैं और खास करके जब इस मंदिर का नाम सुनते हैं तो नाम में भी एक ऐसा लगता है ना कि ऋणमुक्तेश्वर महादेव, जहाँ पे जाने से, जहाँ पे पूजा अर्चना करने से आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे, उस महादेव का दर्शन करने भला कौन नहीं आएंगे। तो वही ये स्थल है, बहुत ही भव्य स्थल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार लोगों का पूजा अर्चना जारी रहता है। वहाँ पे महादेव जी हैं, आप उनका भी दर्शन कर रहे होंगे शायद। थोड़ा सा मैं निश्चित रूप से निवेदन करूंगा, सम्मानित छाया कार्षिक, बाहर से ही दर्शन करवाएंगे आप। भाई साहब थोड़ा सा आप साइड हो जाएंगे ना, यहीं से अंदर नहीं जाइए, यहीं से। हाँ, देख रहे हैं ये महादेव है यहाँ पे और इन्हीं का दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। जब भी उज्जैन आएंगे तो इस स्थल पे निश्चित रूप से दर्शन करने के लिए आते हैं। बाकी आप सबको इस पावन स्थल का भ्रमण करके इसके महत्व के बारे में जानकर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा।